हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल विश्वकर्मा इंटरप्राइजेस। इट्स ऑल अबाउट इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल। आज का सब्जेक्ट है प्रॉक्सिमिटी सेंसर और फोटो सेंसर। जी हाँ, जो हर जगह इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। तो फर्स्ट जो डिस्प्ले है वो है PNP-NO प्रॉक्सिमिटी सेंसर या प्रॉक्सी स्विच। इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज है 10 to 30 वोल्ट। डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन IP67। स्विचिंग फंक्शन NO है और डिस्टेंस 5 mm डिस्टेंस पे ये वर्क करता है। तो चलिए दूसरे सेंसर्स के बारे में बात करते हैं। दूसरा जो हमारा सेंसर है वो है फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर या फोटो सेंसर्स भी बोलते हैं। जो इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज है 10 to 30 वोल्ट। 2 PNP डिजिटल आउटपुट है इसमें। डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन IP65 है, जिसका रेंज 30 to 400 mm 30 से 400 mm एडजस्टेबल है। और ये अटैक जोन 2 एंड जोन 22 सर्टिफाइड है, यानी आपका गैस प्रूफ जो 2 है और डस्ट जोन 22 को सपोर्ट करता है। ये आपको वहाँ पे प्रोटेक्शन देता है। तो अब चलिए इसे हम कनेक्ट करते हैं पावर सप्लाई यानी SMPS। तो 24 वोल्ट पे ये वर्क कर रहा है और पैरेलली हम इसे दोनों सेंसर से कनेक्ट करेंगे, यानी कि हम एक साथ इसके दोनों वर्किंग प्रिंसिपल या फंक्शंस चेक करेंगे। तो ये हमारे पास है एक MCB, एक पावर सप्लाई। ये है PNP-NO प्रॉक्सी स्विच या प्रॉक्सी सेंसर। ये P&F मेक का है और ये NO बेस है, मतलब ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है। जब ये क्लोज होगा तब ये इंडिकेशन ऑन होगा, यानी जब भी हम इसे मेटल सेंस करेंगे तो उस समय इसका आउटपुट हाई होगा और ये लैंप इंडिकेट करेगा। ये लैंप DC 24 वोल्ट पे चलेगा। वैसे तो ये लैंप मल्टीपल वोल्ट सपोर्टेड है, यानी आप इसे AC DC दोनों पे चला सकते हैं। दूसरा है फोटो सेंसर्स या फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर। ये भी P&F मेक का है और ये एटेक्स अप्रूव के साथ आता है, यानी जोन 2 और जोन 22 सर्टिफाइड है। इसका जो रेंज है वो 30 to 400 mm है। ये मैंने दो आउटपुट से कनेक्ट किया, यानी ये दो डिजिटल आउटपुट सपोर्ट करता है। एक इंडिकेशन मैंने ब्लैक वायर से लिया है और दूसरा वाइट से। तो ये तो पावर सप्लाई है हमारा जो AC 100 to 30 वोल्ट सपोर्ट है। तो चलिए इसके आउटपुट वोल्टेज के बारे में देख लेते हैं। और इसे आउटपुट लिया है, जो ब्राउन कलर का वायर दिख रहा है ये पॉजिटिव वायर है और जो ब्लू कलर का है वो नेगेटिव है। याद रखिए, प्रॉक्सी सेंसर या प्रॉक्सी स्विच में कोई भी मेक आप लीजिए, यहाँ ब्राउन वायर जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, प्लस होगा, और ब्लू वायर जो है वो नेगेटिव होगा। और जो इसका आउटपुट होता है वो है ब्लैक। ये हर एक सेंसर्स में कॉमन होता है। आप कोई भी मेक का सेंसर लीजिए, उसका जो ब्लैक होगा वो आउटपुट होगा। याद रखिए, आपको ब्लैक आउटपुट में ही कनेक्ट करना है। अगर आप उसे सप्लाई के तौर पे यूज़ करेंगे तो आपका सेंसर जल जाएगा। तो ये हमारा प्रॉक्सी सेंसर है जो PNP-NO कॉन्टैक्ट बेस है, ठीक है। दूसरा जो है वो है फोटो सेंसर्स। उसमें भी सेम वायरिंग है, ब्राउन पॉजिटिव होता है और ब्लू नेगेटिव 24 वोल्ट यानी माइनस होता है। तो इसके दो सिग्नल आउटपुट है जो मैंने इंडिकेशन से कनेक्ट करके रखा है, जो 24 वोल्ट बेस पे वर्क करेगा। एक ब्लैक वायर है और दूसरा वाइट वायर है। दोनों भी आउटपुट है, एक सेंस प्रोडक्ट सेंस करने के लिए और एक जब प्रोडक्ट सेंस नहीं होगा उस समय भी वो रेफरेंस देगा। यानी पैकेजिंग मशीन या इंडस्ट्रीज़ में जब प्रोडक्ट को सेंस करेगा कि प्रोडक्ट यहाँ से जा चुका है तो एक उसका फीडबैक देगा, और प्रोडक्ट सेंस करेगा और एक प्रोडक्ट जा चुका है उसको वो सिग्नल देगा। तो दो आउटपुट उसमें है। इसका जो ग्लास है वो रजिस्टर या स्क्रैच वगैरह प्रूफ रहता है, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं। इसका नॉब है, जो डिस्टेंस आपको सिलेक्ट करना है 30 to 400 के बीच में, वो आप इससे एडजस्ट कर सकते हैं लोअर या हाई करके।
तो पावर सप्लाई ऑन करते हैं और इसका वोल्टेज मेज़र करते हैं। तो इनपुट वोल्टेज मैंने ऑन कर दिया है और इनपुट वोल्टेज हम चेक कर लेते हैं। मल्टीमीटर का सिलेक्शन होगा AC वोल्ट, और AC वोल्ट हम मेज़र करते हैं। ये 210 से 225 के बीच में होना चाहिए। तो 224 वोल्ट है हमारा, यानी 224 वोल्ट AC है, यानी ये ओके है। इस पर हम इक्विपमेंट रन कर सकते हैं। ठीक है, 224.1। ठीक है, तो आप चलते हैं DC वोल्टेज मेज़र की तरफ, यानी पावर सप्लाई के आउटपुट की तरफ। तो सबसे पहले हम मल्टीमीटर का नॉब जो है वो DC सिलेक्शन पे करेंगे, उसके बाद ही हम DC वोल्टेज मेज़र करेंगे। तो मैं नॉब सिलेक्शन कर देता हूँ DC पे। ये वोल्टेज DC हो गया यहाँ पे, और अब हम इसका आउटपुट वोल्टेज जो 24 वोल्ट है वो आ रहा है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए, पॉजिटिव रेड जो है वो पॉजिटिव की तरफ होगा और ब्लैक जो है वो नेगेटिव की तरफ प्रोब होगा मल्टीमीटर का। तो रेड प्लस की तरफ और ब्लैक नेगेटिव की तरफ। तो 24.1 वोल्ट DC ये दे रहा है, यानी पावर सप्लाई जो 24 वोल्ट आउटपुट है वो ओके है, और इस पे हम इक्विपमेंट चला सकते हैं। चलिए अब चलते हैं ट्रायल की तरफ। सप्लाई ऑन कर दिया है और प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स तो हम ट्रायल लेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि प्रॉक्सी सेंसर मेटल डिटेक्ट करता है और प्लास्टिक की ये सब डिटेक्ट नहीं करता है, वो सिर्फ मेटल डिटेक्ट करता है, और सेंसिंग डिस्टेंस 5 mm। ठीक है, तो जब इसे मैं एक टेस्टर यूज़ कर रहा हूँ, तो ये देखिए टेस्टर यूज़ किया है मैंने। टेस्टर में जैसे ही अभी इसके नियर लाता हूँ नज़दीक में, तो ये आउटपुट जो इंडिकेशन है उसका वो ऑन हो जाता है। ये देखिए 5 mm इसका डिस्टेंस है और ये आउटपुट ऑन है। ठीक है, देखिए ये 10, 15, 20 mm पे ये सेंस नहीं करता है। जब भी मैं इसके नियर लाता हूँ मेटल, तब ये सेंस करता है और इसका जो आउटपुट है वो सिग्नल देता है। ठीक है, जैसे ही मैं उसके नियर लाता हूँ मेटल टेस्टर, वो सेंसर ऑन हो जाता है। ठीक है, अभी मैं अपना स्किन यूज़ करता हूँ, उसको देखते हैं ये सेंस करता है नहीं। ये देखिए, तो मैंने सेंस करा रहा हूँ बट ये नहीं कर रहा है सेंस। ये स्किन डिटेक्ट नहीं करता है ये। चलिए पेपर डिटेक्ट करके देखते हैं कि पेपर डिटेक्ट कर रहा है। नो, पेपर भी डिटेक्ट नहीं करता है प्रॉक्सिमिटी स्विच। ये सिर्फ मेटल डिटेक्ट करता है। अब वुडन देख लीजिए आप, वुडन भी डिटेक्ट नहीं कर रहा है। अब जो दूसरा ऑप्शन है कि हम प्लास्टिक का यूज़ करें, प्रॉक्सिमिटी सेंसर प्लास्टिक डिटेक्ट करता है, सेंस करता है या नहीं। तो मैं एक प्लास्टिक इसके नियर लेके जाता, ये देखिए प्लास्टिक भी डिटेक्ट नहीं करता है ये। तो प्रॉक्सिमिटी स्विच जो है वो सिर्फ मेटल डिटेक्ट करता है, ना स्किन डिटेक्ट करेगा, ना प्लास्टिक, ना वुडन, ना पेपर, ओनली मेटल डिटेक्ट करता है ये। तो अब चलते हैं फोटो सेंसर की तरफ, जो है P&F Mac। ये फ़ोटो सेंसर है और इसके दो आउटपुट हैं, दो डिजिटल सिग्नल आउटपुट, और जो सप्लाई वायर है वो है ब्राउन और ब्लू। ठीक है, तो वाइट और ब्लैक जो है वो इसके आउटपुट हैं, जिसे मैंने दो इंडिकेशन लैम्प से कनेक्ट किए हुए हैं। ये दो इंडिकेशन है जो फोटो सेंसर से कनेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, ये फर्स्ट इंडिकेशन है जो वाइट वायर कनेक्टेड है, जो आपको प्रोडक्ट सेंस के टाइम पे
ऑफ हो जाएगा और दूसरा इंडिकेशन होगा, मतलब ये इंडिकेशन ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ये इसका नॉब है पीछे साइड, जो उसको डिस्टेंस जो 30 to 400 mm मैंने बोला हुआ है, उस हिसाब से आप उसे सेट कर सकते हैं। तो अभी से मैं फर्स्ट अपना स्किन सेंस करता हूँ, तो देखते हैं ये सेंस करता है। जी हाँ, ये सेंस करता है। फ़ोटो सेंसर आपका स्किन सेंस करता है, प्रॉक्सी सेंसर स्किन सेंस नहीं करता है, बट फ़ोटो सेंसर स्किन सेंस कर लेता है और काफ़ी ईज़िली आउटपुट दे देता है। ये देखिए, ये अराउंड 30 mm मेरा डिस्टेंस है, मैंने इसे मिनिमम पे सेट रखा हुआ है। अभी फ़ोटो सेंसर का जो रेंज है वो 30 mm, यानी मिनिमम जो रेंज है उतना मैंने सेट किया हुआ है। ये जैसे मैं हैंड ला रहा हूँ वो उसे डिटेक्ट कर ले रहा है और उसका आउटपुट हाई हो रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये आउटपुट है, ये स्क्रीन को डिटेक्ट किया हुआ है। इसमें दो ऑप्शन है, दो आउटपुट है। ये 30 mm के अबव में जब जा रहा हूँ तो ये सेंस नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने इसको मिनिमम पे सेट रखा हुआ है। ठीक है, ये जैसे ही प्रोडक्ट आता है उसे सेंस करता है, प्रोडक्ट जाते ही दूसरा सिग्नल भेजता है, यानी आपका जो एक प्रोडक्ट आ रहा है और जा रहा है उसे दोनों ही सिग्नल वो पीएलसी या रेफरेंस के लिए फीडबैक देता है। तो अब ये मेटल भी डिटेक्ट कर रहा है, जैसे कि प्रॉक्सी स्विच सेंस करता है मेटल, वैसे ही ये मेटल भी डिटेक्ट कर लेता है और काफ़ी ईजिली रिस्पॉन्स है, क्विक रिस्पॉन्स है इसका। अब चलते हैं पेपर की तरफ, तो देखते हैं पेपर सेंस करता है। जी हाँ, पेपर भी सेंस कर लेता है। तो फोटो सेंसर जो है स्किन, मेटल और पेपर तीनों भी अभी तक सेंस किया हुआ है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस देता है। ये देखिए, काफ़ी इजीली डिटेक्ट कर लेता है। जैसे आप उसके 30 या नियर बाय लाते हैं वो इजीली डिटेक्ट कर लेता है और सिग्नल दे देता है। काफ़ी क्विक रिस्पांस है। तो आप प्लास्टिक यूज़ करते हैं, देखते हैं प्लास्टिक यूज़ कर। यस, प्लास्टिक भी फ़ोटो सेंसर डिटेक्ट कर लिया और काफ़ी क्विक रिस्पांस है। तो जो नेक्स्ट ट्रायल है वो फ़ोटो सेंसर का मीडियम रेंज है, यानी कि मैं इसका जो रेंज है वो 30 mm टू अबव सेट कर दिया हूँ। तो ये देखिए, ये इस समय अराउंड 100 to 120 mm पे सेंस कर रहा है। पिछली बार ये 30 mm पे मैंने सेंस कराया था, उसके ऊपर वो सेंस नहीं करता था, बट अब इसका रेंज मैंने बढ़ा दिया है, मीडियम कर दिया है। तो अराउंड ये 100-150 तक तो सेंस कर रहा है। ये देखिए, काफ़ी ईजिली सेंस कर रहा है मेरा स्किन। जैसे ही मैं इसके सिग्नल, इसके रेंज में अपना हाथ ला रहा हूँ वो ईजिली डिटेक्ट कर ले रहा है। ये देखिए, काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस है बट ये काफ़ी ईजिली सेंस कर ले रहा है। देखिए, ये अराउंड 150 mm तो होगा ही है। ठीक है, काफ़ी ईजिली सेंस कर ले रहा है। काफ़ी ईजिली और क्विक रिस्पांस दे रहा है। ठीक है, देखिए 30 mm पे भी ये सेंस कर रहा है और 150 तक सेंस कर रहा है, मतलब 30 to 150 के रेंज में ये कोई भी प्रोडक्ट डिटेक्ट कर लेगा। तो चलिए, सेंसर को मैं पोजीशन जो है वो टॉप की तरफ रखता हूँ ताकि आपको ईजिली वो समझ में आ सके कि उसका जो डिस्टेंस है वो किस तरह से वर्क कर रहा है और आपको ईजिली गाइड हो जाए। तो इसका पोजीशन मैंने टॉप की तरफ रखा है। अब मैं हैंड अपना अप डाउन कर रहा हूँ, मतलब बॉटम से ऊपर की तरफ। तो इसका आपको डायमेंशन यानी अज्यूम कर सकते हैं कि ये 150 तक तो डिटेक्ट कर ले रहा है ईजिली।
तो सेंसर को मैंने सेट कर दिया है हाई लेवल पे, यानी जो इसका रेंज है, जो टॉप रेंज है 400 mm वो लास्ट है। तो मैंने इसे हायर यानी एंड जो है उसका वो सिलेक्ट कर दिया है, उसका नॉब। तो ये सेंस करेगा अब 400 mm तक, 400 mm तक ये सेंस ईजिली कर लेगा। तो चलिए मैंने पोजीशन रख दिया है टॉप की तरफ और अपना हैंड जो है उसे डिटेक्ट कराने की कोशिश कर। तो सेंसर जो है वो काफ़ी लॉन्ग है, काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस सेंस कर रहा है। ये देखिए, पिछली बार ये मिडल रेंज पे सेट किया हुआ था, जो 150 तक मैं आपको दिखाया था। ये अभी मैक्सिमम मैंने सेट रखा हुआ है, तो काफ़ी हाइट पे है मेरा हैंड, बट वो ईज़िली डिटेक्ट कर रहा है, काफ़ी ईजिली डिटेक्ट कर रहा है। ये देखिए, मेरा जो हैंड है वो काफ़ी ऊपर है, बट फोटो सेंसर का जो रिस्पॉन्स टाइम है वो काफ़ी क्विक रिस्पॉन्स कर रहा है और काफ़ी इजी डिटेक्ट कर ले रहा है मेरा हैंड। देखिए, ये भी डिटेक्ट किए हुए, मैं जैसे जैसे लोअर कर रहा हूँ वो डिटेक्ट ही किया है ये। तो ये अराउंड देखिए काफ़ी डिस्टेंस है, बट फोटो सेंसर का जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छा है और ईज़िली डिटेक्ट कर लेता है ये। तो चलिए एक क्विक ट्रायल हो जाए प्रॉक्सी स्विच और फोटो सेंसर के बीच। तो इस समय दोनों ही सप्लाई ऑन है। प्रॉक्सी स्विच जो है वो सिर्फ मेटल डिटेक्ट करता है, तो मेटल मैंने टेस्टर यूज़ किया है और ये रिस्पांस दे रहा है 5 mm डिस्टेंस पे। फोटो सेंसर भी मेटल डिटेक्ट कर रहा है और काफ़ी क्विक रिस्पांस है। ठीक, तो प्रॉक्सी और फोटो दोनों ही मेटल काफ़ी इजीली डिटेक्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हम डिटेक्ट कराते हैं इसे। तो चलिए अब प्लास्टिक का यूज़ करते हैं। प्रॉक्सी स्विच जो है वो प्लास्टिक डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, बट फोटो सेंसर जो है वो काफ़ी इजीली प्लास्टिक को डिटेक्ट कर लिया और सिग्नल भेज दिया आउटपुट की तरफ और इंडिकेशन ऑन हो गया है। तो फोटो सेंसर ने प्लास्टिक भी डिटेक्ट कर लिया है। थर्ड चलते हैं पेपर की तरफ। प्रॉक्सी स्विच जो है वो पेपर डिटेक्ट नहीं किया और वो नॉर्मल कंडीशन में ही है। ठीक है, कोई रिस्पांस नहीं आया प्रॉक्सी स्विच से। और फोटो सेंसर की तरफ चलते हैं। तो फोटो सेंसर ने क्विक रिस्पांस दे दिया है, उसने डिटेक्ट कर लिया है पेपर। ठीक है, तो इसने पेपर भी डिटेक्ट किया है, काफ़ी इजीली रिस्पांस कर रहा है। फोर्थ की तरफ चलते हैं हैंड। इसने स्किन भी डिटेक्ट किया फोटो सेंसर ने, बट प्रॉक्सी स्विच जो है वो स्किन डिटेक्ट नहीं कर पाया। फोटो सेंसर ने काफ़ी क्विक रिस्पांस दिया स्किन के अगेंस्ट। मुझे उम्मीद है कि आप फोटो सेंसर और प्रॉक्सी सेंसर के बीच का जो डिफरेंट है वो आप समझ चुके होंगे। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर।